हे बजरंगबली, 21 लभेड़ में डाल दिया आप हमको। पहले तो हमें लग रहा था कि उम्र के साथ हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बाजुओं में ये उठक पटक मची हुई है। लेकिन आज लग रहा है कि हमारा दिमाग ही सटिया गया है। अब हम किसी को बताएंगे कि हम राजधानी से भी तेज भाग रहे थे, तो लोग बोलेंगे हैप्पी भैया भांग पी के आए हैं। हे बजरंगबली, जितना जल्दी हो सके हमें इस दुविधा से बाहर निकाल दीजिए, तो प्लीज। अब जैसे ये हम शक्ल मरेगा, उसकी सारी शक्तियां बाकी के 5 हम शक्लों में बट जाएगी। यानी आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे महामहिम काल। बधाई हो महामहिम काल। ना तो हम प्रोटीन पाउडर वाला शेक पीते हैं और ना ही कोई जादू टोना करते हैं कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं? हाँ बजरंगबली जी, प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम का आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे? अरे महामहिम, ये हिमस्खलन रोक क्यों दिया? महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हम शक्ल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपके हमशक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है, तो अब बालवीर के हमशक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विवान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना, ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम? हाँ, ये हुई ना बात। उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं महामहिम काल। हाँ, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो अरे इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? हाँ, जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचाए। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें उसके लिए बाल परी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बालपरी के आने से पहले अगर काल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो? किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। और कितना समय लगेगा काल की लोकेशन पता लगाने में? अधीरता करने से कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता है छोटे बालवीर। ये तो काजू है, काल का वाहन। ये ड्रैगन तो अकेले ही उड़ रहा है, इसका ड्राइवर काल कहाँ है? यदि अग्नि भेड़ यहाँ है, इसका मतलब
काल भी इसके निकट ही होगा। अनंत पुस्तकालय में है काल इस समय। लेकिन इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी ये काल लाइब्रेरी में क्या करने गया है? काल अनंत पुस्तकालय में बाकी 6 ब्रह्मांड में जो उसके हम शक्ल है उन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए वालपरी, काल को बेस्ट रीडर का अवार्ड दे देते हैं और उसे वापस हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। भाभी पूरा अलमारी उठा लिया हम। लल्ला, क्या हुआ? अभी तक सोया काहे नहीं? बहुत रात हो गई है। सो जाएंगे माँ। लल्ला, क्या हुआ? माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल। माँ, आपको तो पता है ना, हम भैया भाभी से, कुकी पुकी से अपनी जान बचाने के लिए छोटा मोटा हल्का फुल्का जो बोल ही लेते हैं। जैसे कि उस दिन भैया का पीला वाला शर्ट इस्त्री करते हुए हमसे गलती से जल गई थी, और परसों पुकी का आइसक्रीम हम अकेले ही चट कर गए थे। भाभी के मायके वाला पंखा साफ करते हुए हमसे गलती से टूट गया था। अब ये सारी बातें हम उनको तो नहीं बताए, लेकिन माँ हम आपको सब बताए, है ना? जानते हैं, पर अब आधी रात को हमको काहे बता रहा है ये सब? माँ, ताकि आप ये जान जाए कि आपका बेटा किसी और के साथ तो 19-20 कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के साथ एकदम शुद्ध देसी घी जैसा है, खालिस बिना मिलावट। हम जानते हैं सब। इसलिए अब हम आपको जो बता रहे हैं वो पूरा सच है। आप ध्यान से सुनना माँ। माँ, थोड़ी देर पहले हमने अपनी छोटी उंगली से अलमारी को हिला दिया था, फिर रात सवेरे कुश्ती के मैदान में उस पहलवान को पटक दी। अब भाभी तो हमें हल्के में लेती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप हम पर पूरा भरोसा करेंगी। लोग कह सकते हैं कि हम जवान हो रहे हैं तो हमारे बाजू में ताकत बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि जरूर हमारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई, एकदम भौकाल टाइप की। माँ, अब आपको क्या लगता है? माँ, अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, हम आपको सब सच सच बता दीजिए, अब आप हमसे नाराज ना हो जाइए। कोई हमें हल्के में ले रहा है तो कोई सच सुन के सो रहा है। कैसे और किसे यकीन दिलाए हम अपने भौकाल का? रुको, बाहर कोई है? काल, अब तुम्हारा मिनी एडवेंचर खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। काल को चुनौती? कौन है ये? क्योंकि तुम जिस बालवीर की शक्ति का 6वां हिस्सा लेकर इतना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, मैं उसी बालवीर का फुल वर्जन। और मेरे साथ 2 शौर्य है और बालपरी भी है। तुम्हारे भागने का चांस 0 है, तो इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और चुपचाप सरेंडर कर दो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंटी प्लीज आप हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं अनन्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा लगता है
जैसे वो कहीं आसपास ही है और अभी मुझे वहां पुकारते हुए आएगा। आंटी, अपने बच्चों के लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। प्लीज उनके बारे में सोचिए। विवान कहाँ है? आंटी, विवान वो देबू की सिस्टर्स से मिलने गया है। मैं आपको यही बताने आई थी। अब तो मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं देवू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पूरी करवाऊंगी। इसलिए मैं दिवाली जी के साथ कानपुर जा रही हूँ। देबू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था आंटी। प्लीज मेरी तरफ से भी आप उसके लिए प्रे करना। सॉरी आंटी, विवान द्राकलोक में है, ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अच्छा भला किताबों पर धूल की तरह जमा हुआ छुपा पड़ा था, लेकिन महामहिम काल के कारण खतरे में पड़ गया। लेकिन मैं मौका मौका हूँ, कोई भूल नहीं हूँ कि गेहूं के साथ पिस जाऊं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे देबू भैया की शक्ल में ये हैवान। अच्छा हुआ काल, तुम जल्दी समझ गए कि सरेंडर करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले काल ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए छोटे बालवीर। आप निश्चिंत रहिए स्वर्ण शौर्य, अगर जरूरत पड़ी तो हम काल से युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। युद्ध? परछाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बला है जिसे खुद मौत भी नहीं पकड़ सकती।
गए चाचू को गए हुए। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि चाचू जबरदस्ती किसी को रोड क्रॉस करवाने में बिजी हो गए होंगे, या फिर उनके दिमाग में एक तुर्रम आइडिया आया होगा और वो आइडिया के चक्कर में हमको यहाँ बैठाकर भूल गए। अरे नहीं कुकी, हमें लगता है चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए होंगे, इसलिए उनको देरी हो गई। तुम है ना ज्यादा चाचू के चमचे मत बनो, समझे? शर्त लगा लो, 1 घंटे बाद चाचू को याद आएगा कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लगी शर्त। अगर चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए तो तुम्हारा हिस्सा भी मेरा, और अगर वो नहीं लौटे तो? आ गए तुम्हारे चाचू। ये लो, हम तुम्हारे दोनों के लिए ये चांदी दास लाए। अरे चांदी दास नहीं होता है चाचू, कार्नी फ्लास। हाँ वही, ये लो। अरे मेरा भूल गई क्या? तुम शर्त हार चुकी हो और शर्त के मुताबिक तुम्हारा कैंडी फ्लास मेरा हुआ। चाचू देखो ना। हमका पता था कि तुम दोनों सर जरूर लगाए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्लास लाए हैं। ये लो। ठीक है चाचू, अब हमारी शर्त जीतने का मजा आधा कर दिए। अब 2 कैंडी फ्लास खा के हमें मजा थोड़ी आएगा। एक आप ले लीजिए। अभी नहीं, पहले हम भगवान जी से अच्छी बातें करके आते हैं, फिर हम साथ में खाते हैं, ठीक है? तब तक यहीं पे बैठना और शर्त मत लगाइयो। नहीं लगाएंगे, लेकिन अब 10 मिनट में आ जाना, हमको वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम 9 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे चाचू भी ना।